बिहार में अगर आप एक बूंदी शराब पीते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको सालों की जेल हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपके पास से कुछ लीटर शराब की बरामदगी होती है तो आपको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। दिसंबर में एक खबर आई थी जहां दो शराब तस्कर जो कुछ लीटर शराब के साथ पकड़े गए थे, उन दोनों को उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन बिहार में अगर आप लाखों की बैंक में डकैती करते हैं या पेट्रोल पंप पर डकैती करते हैं, आप पर हत्या के कई आरोप हैं, उसके बाद भी आप 1 से 1.5 साल में जमानत पर छूट सकते हैं, क्योंकि पुलिस आपके खिलाफ चार्जशीट दायर ही नहीं करती है और फिर कोर्ट संदेह के आधार पर आपको जमानत दे सकती है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में आज बैंक डकैती को अंजाम दिया गया, जहां से 6 लाख रुपए लूट लिए गए। और इस बैंक लूट कांड में जो 3 अपराधी पकड़े गए हैं, उनको लेकर जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। ये लोग पहले भी कई बैंक को लूट चुके हैं और लगभग 55 लाख बैंक में लूट किया था। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर लूट के आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो है 1 से 1.5 साल में जेल में छूट गए थे। बता दें कि मुजफ्फरपुर के पीएनबी बैंक में इन लोगों ने 6 लाख की लूट की और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। उसमें यह साफ तौर पर समझ में आ जाता है कि ये लोग पेशेवर अपराधी हैं, पेशेवर लुटेरे हैं। बता दें कि 3 लोग जो है हथियार के साथ बैंक में प्रवेश करते हैं और फिर फिल्मी स्टाइल में वहां लूटकांड करते हैं। हालांकि वहां के स्थानीय लोग को जब पता चलता है तब विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर अपराधी 10 राउंड की फायरिंग करते हैं। उसके बाद वहां से 6 अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर निकलते हैं। फिर वहां के स्थानीय युवक कुछ दूरी पर के युवक को इन्फॉर्म करते हैं। वहां लोग लाठी डंडा लेकर खड़े रहते हैं। 2 बाइक पे 6 अपराधी जाते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर वो पिस्टल लहराते हैं, जिसके बाद वहां से सारे लोग हट जाते हैं। लेकिन एक मुकेश नाम का लड़का थोड़ा दिलेरी दिखाकर दुकान पे लगे एक बेंच को एक बाइक की तरफ फेंकता है, जिससे 3 अपराधी गिर जाते हैं और फिर तीनों की गिरफ्तारी होती है। बता दें कि ये तीनों अपराधियों की धरपकड़ होती है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है। आपको बता दें कि अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे लूटकांड का मास्टरमाइंड करजा का विकास बताया जा रहा है। इसके अलावा एक ब्रह्मपुरा नूनपुर का राजकुमार है। विकास के बारे में जान लीजिए। इस पर 55 लाख लूटकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये 2019 में इसने बकायदा लूटकांड किया था। उसके बाद ये जेल में बंद हुआ था, लेकिन फिर 7 दिनों की छुट्टी में निकलता और फिर दोबारा ये कांड करता है। आपको बता दें कि इसके अलावा एक और है राजकुमार, जिस पर यह आरोप है कि उसने पंप मैनेजर से लूट की थी और इस पर हत्या का भी आरोप है। लेकिन यह शख्स 1 से 1.5 साल में जेल से छूट जाता है और फिर से एक बार मुजफ्फरपुर के पीएनबी बैंक में लूटकांड को अंजाम देता है। यानी साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर आप बिहार में शराब पीते हैं तब आपको सालों तक जेल में रहना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप पेशेवर अपराधी हैं, लुटेरे हैं, तब आपको 1 से 1.5 साल में जमानत मिल जाती है। और मुजफ्फरपुर का एक डेटा है, बता दें कि एक डेटा के अनुसार ये पता चला है कि हत्या समेत 37 संगीन कांडों के कई आरोपियों को जमानत दे दी गई, क्योंकि पुलिस ने समय पर चार्जशीट दायर नहीं किया था। और कोर्ट की धारा 167(2) के अनुसार अगर समय पर पुलिस के द्वारा चार्जशीट दायर नहीं किया जाता है तब उसे जमानत मिल जाती है। यानी साफ तौर पे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में इस वक्त जो बैंकों में डकैती हो रही है, लूटकांड के नाम पे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इसमें जो अपराधी संलिग्न रहते हैं उनको कहीं ना कहीं पुलिस बचा रही है। क्योंकि अगर एक बूंद शराब पीने पर लोग सालों जेल में रह सकते हैं, तो इन जैसे अपराधी साल से 1.5 साल में पुलिस की गिरफ्त से छूटकर जमानत पर बाहर कैसे आ जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आपको यही पता होगा कि शराब के मामले को अगर देखें तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं या जिनका पॉलिटिकल पार्टी में कोई कनेक्शन नहीं होता है, उन्हें तो उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन अगर वही शराब माफिया किसी सत्ताधारी पार्टी के नजदीकी होता है, तब पुलिस बाकायदा वो तमाम साक्ष्य या प्रमाण देते ही नहीं है और वो फिर जमानत पर छूट जाते हैं। तो एक बड़ी खबर आ रही है, मुजफ्फरपुर में पीएनबी बैंक में 6 लाख की लूट हुई है। 3 लोगों की धरपकड़ हुई है और 3 लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। तो साफ तौर पे सामने आ रहा है कि इन लोगों ने पहले भी 55 लाख एक बैंक से लूट लिए थे, पेट्रोल पंप पर जाकर लूटकांड की थी। इन लोगों पर हत्या के संगीन आरोप हैं, लेकिन फिर भी 1 से 1.5 साल में ये लोग जमानत पर छूटकर बाहर चले आए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। और सीएम नीतीश इन्हीं पुलिस प्रशासन को शराबबंदी का सफल बनाने का जिम्मा दिए हुए हैं। तो साफ तौर पे सामने आ रहा है कि कैसे पुलिस प्रशासन गरीबों को, मजलूमों को, दलितों को सताती है, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी के नजदीक है, ये कहीं ना कहीं पैसे से मजबूत है, उन लोगों से मिलकर और कहीं ना कहीं इनका हिस्से में उनकी सहभागिता होती है और इसलिए ये अपराधी छूटकर बाहर आ जाते हैं। और जो मुजफ्फरपुर में डेटा दिया गया है, जहां साफ तौर पर बताया गया है कि दर्जनों की संख्या में संगीन आरोप, जिसमें हत्या समेत रंगदारी, बलात्कार, दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप ये लोग करते हैं, से घिरे होते हैं, फिर भी इन लोगों को साक्ष्य के अभाव में
समय पर चार्जशीट दायर नहीं करने के बदौलत इन लोगों को जमानत मिल जाती है। तो पूरी खबर ये मुजफ्फरपुर से थी, जहां पीएनबी बैंक में 6 लाख की लूट हुई थी और उसमें जो है वहां के स्थानीय लोगों की दिलेरी की वजह से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी 3 लोग जो है उनकी गिरफ्तारी की कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये अपराधी कब तक जेल में रहते हैं, या फिर से जो लाखों की ये लूट करते हैं उसी पैसे को पुलिस प्रशासन को देकर ये जो है तमाम साक्ष्य प्रमाणों से छेड़छाड़ करवाते हैं, जेल से बाहर आकर फिर जो है दिलेरी से बैंक लूटते हैं, पेट्रोल पंप पे जाकर लूटते हैं और फिर आराम से ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।